ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, दैट मीन्स ये दोनों डायपोल नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, राइट? तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना? क्या होगा द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पे सेपरेट रहेंगे तो, राइट? तो देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड देन हम लोग उस पर कुछ प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट? पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन उसके क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करेंगे, राइट? फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको कैसे आता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना? रटने से काम आसान होता है बट इट्स ओके, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है, राइट? चलिए देखते हैं आज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? सिंपली पोलर मॉलिक्यूल्स, ये सब के बारे में आप सुनेंगे केमिस्ट्री में। पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर मॉलिक्यूल्स जिसमें कि आपका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा सेपरेटेड रहता है, मींस ओवरऑल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने पे क्या होता है, पोलैरिटी डेवलप हो जाता है मॉलिक्यूल्स पे। ये क्या होता है, राइट? तो इसको हम लोग फिजिक्स के टर्म में आज समझेंगे, है ना? दो चार्जेस हैं, राइट? दैट इज लेट्स कॉल इट प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कैसे होंगे? ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, लेट्स से इट एज 2l, राइट? 2l क्यों बोलते हैं सर? l भी बोल सकते हैं। 2l इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग सेंटर से जो भी ऑपरेशन करेंगे इसका वो सेंटर से करेंगे, तो l आए इसलिए 2l, कैलकुलेशन आसान हो, राइट? तो इसलिए 2l बोलते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, राइट? अब देखिए यहां पे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का प्लस क्यू है, राइट? और ये है आपका माइनस क्यू। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस पे आ रहा होगा, राइट? इस पे आ रहा होगा एंड इससे एमिट हो रहा होगा, राइट? इससे एमिट हो रहा होगा और इस पे आ रहा होगा, है ना? कुछ ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक डायपोल में डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रिक डायपोल में डायरेक्शन क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक डायपोल में देखिए नॉर्मली पॉजिटिव से नेगेटिव आता है, इलेक्ट्रिक डायपोल में नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, राइट? दैट मीन्स नेगेटिव इस साइड है, सो ये डायरेक्शन होगा, राइट? सो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू क्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 2l, राइट? क्यू इंटू 2l, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कुलम्ब, कुलम्ब मीटर, राइट? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? कुलम्ब मीटर। अगर आप डायमेंशनली इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो डायमेंशन में कुलम्ब हम लोग ऐसा, कुलम्ब ऐसा यूनिट में नहीं आती, डायमेंशनल यूनिट में कुलम्ब नहीं यूज होती है, राइट? तो हम लोग किस टर्म में लिखते हैं उसको? कुलम्ब होता है एम्पियर टाइम इनटू लेंथ, राइट? सो एम्पियर टाइम इनटू लेंथ। कुलम्ब क्या हो जाएगा आपका? करंट इनटू टाइम। चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम, राइट? तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 l t एंड a, राइट? क्लियर है? ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव से नेगेटिव है, बट द डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट? सो डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? सो कभी भी अगर डायपोल अगर बना रहेगा, कैसे पहचानेंगे वो डायपोल है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, राइट? देन इट्स डायरेक्शन विल बी, सो दिस, ये होगा आपका डायपोल का डायरेक्शन। क्लियर है? अब किसी भी पॉइंट पे देखिए, अब बात आता है कि हम डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल,
राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो आपका दो केस होगा इसमें, राइट। इन जनरली हम लोग दो केस पे बात कर सकते हो और एक जनरल केस भी बनेगा, है ना। पहला क्या हो सकता है, फर्स्ट होगा आपका एक्सियल, दैट इज अलोंग द एक्सिस, राइट, अलोंग द एक्सिस। तो कहां से डिस्टेंस लेंगे, है ना। ये डिस्टेंस हम लोग कभी भी लेते हैं तो सेंटर से लेते हैं। अगर किसी पॉइंट P पे, राइट, लेट्स कॉल इट P, कैपिटल P, और किसी पॉइंट Q पे अगर आपको डिस्टेंस लेना है, ये A है और ये B है, राइट, ये प्लस Q है, राइट, एंड ये माइनस Q है। क्लियर है, ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, यहां से डिस्टेंस R पे ले रहे हैं, राइट। ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग कभी 2L कभी 2A जो भी आपको मानो बोल सकते हैं, लेट्स कॉल इट 2A, देन दिस विल बी A एंड दिस विल बी A, राइट। तो यहां से डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल डिस्टेंस का ही खेल है। यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R माइनस A, राइट, एंड यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R प्लस A, राइट। एक्सियल डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, वहां पे हम लोग रखेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिंपली वहां पे क्या, F हमें पता है, F इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो F में सिर्फ एक चार्ज को क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज E इज इक्वल टू F अपॉन Q, और Q क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम यहां पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, वो यहां पे पुट करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज पुट कर रहे हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज पुट कर रहे हैं, दैट मींस क्या होगा, नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट। सो ये E ड्यू टू B, राइट, एंड ये क्या होगा आपका E ड्यू टू A। सो E net will be equal to, we can write it EA, this side पॉजिटिव अगर लेते हैं, EA माइनस EB, राइट, EA माइनस EB सिंपली। सो EA क्या हो जाएगा आपका, EA, E ड्यू टू A क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। सो R कितना है आपका, R प्लस A होल स्क्वायर, राइट, माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा आपको, देखिए सर यहां पे माइनस Q है तो ये यहां पे माइनस ऑफ माइनस Q लिख देंगे, राइट, अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर, है ना सर। ये ऐसे होना चाहिए, है कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये आप डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, है ना। डायरेक्शन ऑलरेडी आप इस चार्ज के कारण डायरेक्शन कंसीडर कर चुके हैं। आइदर आप सेम लिखते, राइट, यहां पे EA प्लस EB लिखते एंड चार्ज का वैल्यू पुट करते, चार्ज साइन के साथ पुट करते। यहां पे चार्ज साइन के कारण जो है डायरेक्शन किधर हो रहा है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, राइट। सो यहां पे आइदर आप यहां पे प्लस लिख करके यहां पे माइनस शो करिए, ठीक है, आइदर आप वहां पे प्लस लिख करके यहां पे माइनस शो करिए, आई एम सॉरी, है ना। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियां होती है, और एग्जाम अभी बनाएंगे क्वेश्चन सब क्लियर रहेगा, है ना। अभी बनाएंगे तो सारा चीज जो है आपका समझ में आया रहेगा। जैसे ही एग्जाम में जब सॉल्व करने लगेंगे दोनों माइनस पुट करके आ जाएंगे और ऑप्शन ए मिलेगा, वो है ना, क्या मिलेगा, ऑप्शन ए, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, तो यहां से के क्यू अगर हम कॉमन ले लेंगे, मैं एक निकाल के बता रहा हूं, बाकी एक्सियल मैं बता दे रहा हूं, फिर आप इक्वेटोरियल निकाल सकते हैं, है ना, वो उसका भी तरीका मैं बता दूंगा, फिर इन जनरल भी बात कर सकते हैं अपन, है ना। चलिए देखिए, के क्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर प्लस ए होल स्क्वायर, राइट, अपॉन में आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए होल स्क्वायर, यही होगा, है ना। तो अब यहां से आप देख लीजिएगा, तो ये आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो के क्यू, राइट, सो 2r, राइट, ए प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा 2r, ए माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a, अपॉन में
क्या आएगा आपको, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल टू द पावर स्क्वायर, राइट। सो ई इक्वेटोरियल क्या हो जाता है आपका, अब देखिए Q इंटू 2A क्या लिख सकते हैं, P, सो 2P R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। सो ये आपका आ गया इक्वेटोरियल के लिए, है ना, बहुत सिंपल है। कहां पे मिस्टेक होता है उसी पे हम लोग इंफेसिस करेंगे, है ना, ये चीज मिस्टेक होता है, ठीक है। और एक और ध्यान देने वाली बात ये है, यहां पे देखिए आपका 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे होल स्क्वायर आया है, राइट। ई हम लोग क्या निकाले हैं, ई इक्वेटोरियल में, है ना। ये ई आपका क्या है, नेट ई है, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट, पी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट, किसी भी इस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में लेंगे तो सर, तो आपने ये कैसे बोल दिया ई ए माइनस ई बी होगा, ई बी माइनस ई ए भी तो हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, ई बी माइनस ई ए भी कर सकते हैं। तब क्या होगा, अगर आपने जो एज्यूम किया है वहां पे अगर उसकी वैल्यू कम है, ठीक है, जो माइनस किया है उसकी वैल्यू ज्यादा है तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपली यहां पे आपका चेंज होगा, यहां नेगेटिव हो जाएगा। दैट मींस जो आपने डायरेक्शन एज्यूम किया है, हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव एज्यूम किया, राइट, और इन जनरल ये डायरेक्शन पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसका और यहां पे भी साइन सेम आ रहा है, दैट मींस इसी ये डायरेक्शन, ये एजम्पशन हमारा सही है, राइट। सो इसी डायरेक्शन में, मतलब ये बड़ा है, ई ए बड़ा है और ई बी छोटा है, पॉजिटिव आ गया, दैट मींस ई ए बड़ा है और ई बी छोटा है, ठीक है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ती है ना। चलिए, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वेक्टर क्वांटिटी है, हमने देखा इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा क्वांटिटी है, ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, राइट। सो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग यहां पे भी उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। देखिए हर पॉइंट पे हम डायरेक्शन देख रहे हैं, है ना, वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इस पे क्वेश्चन भी जब आएगा तो हमें सिंपल एडिशन ऑफ द टू डायपोल और सब्सट्रैक्शन ऑफ द टू डायपोल कैसे करेंगे, वेक्टर एडिशन। कैसा होगा, वेक्टर एडिशन, देखते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस placed on the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure। ये है आपका जेई मेन 2019 का क्वेश्चन, है ना। सिंपली क्या बोला है, इस फिगर में इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम बताना है, ऑफ द थ्री चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे प्लेस किया गया है, दैट मींस क्या है, ये एंगल आपका क्या है, 60 डिग्री, राइट। ये भी एंगल क्या है, 60 डिग्री, और ये भी एंगल है 60 डिग्री। अब यहां ध्यान से देखना है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, दैट मींस ये दोनों डायपोल नहीं है, तो हमें इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। अब क्या है, यहां माइनस 2q है, प्लस q है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक डायपोल ऐसा है ना, माइनस q प्लस q, और एक डायपोल ऐसा है, राइट, दैट इज माइनस q एंड प्लस q, ठीक है। तो अब इसके बीच में एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री, राइट। और ये कैसा क्वांटिटी है, ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, कैसा डायरेक्शन होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये कैसा डायरेक्शन होता है, ऐसा। तो नेट रिजल्टेंट आपका कैसा आएगा, कुछ इधर आना है नेट रिजल्टेंट, है ना। नेट रिजल्टेंट इसका कैसा आएगा, इधर आएगा, है ना। चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम लोग डायरेक्टली देख के भी बोल सकते हैं, देखिए ये दोनों, इसका जो इसका ये वाला कंपोनेंट, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल बाइसिमेट्री हो जाएगा 30 डिग्री। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हम लोग बाइसिमेट्री यूज कर सकते हैं, है ना। इस दोनों का परपेंडिकुलर, इस दोनों का बाइसेक्टर होगा आपका रिजल्टेंट, ऐसे भी कर सकते हैं और फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीका से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेथड 1, मेथड फर्स्ट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 30 डिग्री, राइट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, किसी एक को भी ले लेंगे तो P cos 30 डिग्री, राइट। सो P रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आपका, P cos 30 डिग्री इस तरफ से, एंड इधर से कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ P cos 30 डिग्री, राइट। सो इट इज 2P cos 30 डिग्री, that means 2P, right, cos 30 is
√3/2। सो ये कितना हो जाएगा √3p। अच्छा √3p है ना, √3p है। तो यहां पे देखिए √3 का कौन सा आंसर है, एक आंसर ये है ना, और एक आंसर ये है। बट इसका लोकेशन क्या होगा, आप अगर ध्यान देंगे इसका लोकेशन क्या होगा, ये ओरिजिन है 0 0 है ना, ये ओरिजिन है 0 0, यहां से ये कितना डिस्टेंस है, ये सर्टेन डिस्टेंस पे है। बट ये क्या है आपका, ये ओरिएंटेड है आपका माइनस ऑफ जे कैप, राइट, ये ओरिएंटेड है किधर, माइनस ऑफ जे कैप, है ना, माइनस ऑफ जे कैप के डायरेक्शन में है। तो यहां पे तो प्लस जे कैप है, तो ये नहीं हो सकता है, ये सब तो ऑलरेडी नहीं है, राइट। तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। एक तो हमने इस तरीका से देखा, डायरेक्टली कंपोनेंट लेके देख लिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था। दूसरा मेथड कैसे कर सकते हैं आप, मेथड सेकंड, राइट, पी रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, √अंडर p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा, राइट। सो यहां पे p रिजल्टेंट हो जाएगा आपका √अंडर p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos ऑफ 60 डिग्री, राइट। सो ये हो जाएगा √3p, p रिजल्टेंट हो गया आपका √3p, राइट। बट डायरेक्शन हमें अभी भी नहीं पता चला है, तो अगर हम यहां से इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलेंगे अल्फा, राइट। सो tan अल्फा क्या होगा आपका, tan अल्फा होगा आपका, देखिए किसी भी एक तरफ से अगर हम अल्फा ले रहे हैं, राइट, सो ये हो जाएगा आपका p sin 60 अपॉन p प्लस p cos 60, right? So p sin 60 is √3p upon, right? So p cos 60 is 1/2, right? So it will be 3/2p. So यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा आपका, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, sin 60 डिग्री √3/2, राइट। सो यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 है, ये कट गया, 1/√3, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 क्या होता है, tan 1/√3 क्या होता है, tan 30 डिग्री, है ना। तो यहां से आ गया अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो इससे अल्फा 30 डिग्री पे होगा, राइट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। आसान कंपोनेंट वाला ही होता है, आप ज्यादातर देखिए कम टाइम लेता है कंपोनेंट, इसमें थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लग जाएगा, राइट। कौन सा अल्फा कंसीडर करना है, राइट, कौन सा किस तरफ से अल्फा लेंगे, तो ये कैसे इंक्लाइन करेगा, राइट। डायरेक्टली कंपोनेंट लेके करेंगे तो आपका सिंपली पता चल जाएगा। ये है जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट है क्लियर, तो क्वेश्चन बनेगा फटाफट। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन है आपका, है ना, सेमी इलेक्ट्रिक डायपोल पे ही है, ठीक है। देखिए वेक्टर वाले प्रॉपर्टीज को यूज करके, इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल से क्वेश्चन कुछ ऐसा सच नहीं बन रहा है, वो वेक्टर प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बन रहा है ना, वेक्टर प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बना करके वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल में उस वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन पुट कर रहा है। देखिए कितना खूबसूरती से यहाँ पे और भी कॉन्सेप्ट यूज किया है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मूवमेंट p, राइट, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मूवमेंट p कितना दिया हुआ है आपको, -i - 3j + 2k × 10⁻29 cm, राइट। चलिए इज एट ऑरिजिन, कहां पे है ये, ऑरिजिन पे है, ठीक है, सर्टेन कुछ डायरेक्शन होगा इसका, ऑरिजिन पे है, इसको बोल देंगे, राइट। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल एट ए सर्टेन डिस्टेंस r, राइट। सो अब ये डिस्टेंस r, ठीक है, यहां पे हमें निकालना है, ये r कहां ओरिएंटेड है, कैसे है, तो इसके लिए दिया है r.p = 0।
r dot p is equal to 0. What does this means? This means that r is perpendicular to p vector. डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन cos 90 डिग्री है ना, cos 90 डिग्री, देन r क्या है, p के परपेंडिकुलर है, राइट। सो यहां पे ये क्या हो जाएगा आपका, r जो है इसके परपेंडिकुलर है, राइट। किसी इस पॉइंट पे आपको, लेट्स कॉल इट a, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आपको बताना है ना। तो बेसिकली यहां पे क्या है, आपको ये ध्यान देना है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल, राइट। सो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो आपको ध्यान में होगा एट इक्वेटोरियल में क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है और ये रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। सो इलेक्ट्रिक डायपोल का यहाँ पे क्या है, ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में होगा, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन उस डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग उसका पोजीशन वेक्टर किस टर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीका से डिनोट कर देंगे, E विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ P, राइट। E विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ P, चूंकि पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, पैरेलल है अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेमडा, राइट। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आप देखिएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, राइट, अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, राइट, n नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकते हैं, राइट, पैरेलल, एक लाइन के पैरेलल n नंबर्स ऑफ लाइन, फैमिलीज ऑफ स्ट्रेट लाइन जब आप देखेंगे तो वहां पे हम लोग लेमडा यूज करते हैं, राइट। सो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ P लेमडा, राइट। सो E वेक्टर का डायरेक्शन हमें यहाँ पे किससे मतलब है, लेमडा क्यों यूज किए हैं, कांस्टेंट, राइट, और पैरेलल है इसके, इसीलिए हमें किससे मतलब है, डायरेक्शन से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ डायरेक्शन का ही खेल दिया हुआ है, राइट। सो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ I प्लस 2k, राइट। सो ये हो जाएगा आपका प्लस I प्लस 3j माइनस 2k, राइट। सो ये हो जाएगा, ये है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ E, पोजीशन वेक्टर, और ये जो है आपका E वेक्टर का डायरेक्शन है, राइट। एंड मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमें नहीं निकालना है, सिर्फ हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, किस टर्म में, डायरेक्शन के टर्म में। तो अगर हम बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये सारे किस टर्म में है, डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन के टर्म में, राइट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है इससे, देखिए, प्लस I प्लस 3j माइनस 2k, प्लस I प्लस 3j माइनस 2k, राइट। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर सी, प्लस I माइनस 3j प्लस 3j माइनस 2k, राइट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज किसका यूज किया है, प्रॉपर्टी यूज किया कि स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल होती हैं, राइट, तो यहाँ पे पैरेलल और एंटी पैरेलल, राइट, उसका कॉन्सेप्ट यूज किया। तो पैरेलल के लिए और एंटी पैरेलल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेमडा, है ना, या हम लोग डायरेक्टली उसका स्लोप सेम होगा, है ना, उस तरीका से हम लोग ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट। सो डायरेक्शन इसका क्या होगा, अपोजिट होगा, सिर्फ डायरेक्शन अगर देखना है तो अपोजिट डायरेक्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन, क्लियर है। तो इस तरीका से कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग चीजें कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल का ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, फॉर्मूला देखा, है ना, देखिए, ये हम लोगों ने एक्सियल के लिए फॉर्मूला देखा, सेम आप इक्वेटोरियल के लिए भी बात कर सकते हैं। इक्वेटोरियल के लिए आप अगर करेंगे, राइट, सो इक्वेटोरियल में क्या होगा, अभी हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन किया है, वो चीज यहां पे आपको दिखेगा, ये L है, ये L है, और A भी बोल दीजिए एट ए सर्टेन डिस्टेंस, ये O है, O से R डिस्टेंस पे, राइट। सो O से R डिस्टेंस के लिए अगर बात करेंगे, O से R डिस्टेंस पे, तो ये क्या होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, EA, लेट्स कॉल इट A, लेट्स कॉल इट B, सो EA, इधर होगा EB, राइट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, राइट। सो यहां पे आपका EA साइन थीटा विल बी इक्वल टू EB साइन EB, राइट। EA साइन थीटा विल बी इक्वल टू EB, ये एंगल थीटा है,
ये कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, राइट। सो EB विल बी इक्वल टू EB cos थीटा, और ये दोनों जो है आपका ये इक्वल, ये दोनों EB साइन, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इस दोनों का कंपोनेंट इक्वल होगा, राइट। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आपका अल्टीमेटली क्या आएगा वो भी साइन थीटा ही होगा, E cos थीटा, राइट। अल्टीमेटली आपका आएगा E cos थीटा, है ना। सो यहां पे आप जो इक्वेशन लिखेंगे E तो लिखेंगे नॉर्मली E इस पॉइंट पे क्या होगा, राइट, एंड देन cos थीटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो cos थीटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीका से आप उसको निकाल सकते हैं। सो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू, राइट, E A और E डैश cos थीटा, किसी भी एक टर्म से लिखेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा आपका E कितना हो जाएगा, सिंपली ये है आपका, ये है R, ये है L, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, राइट। सो E कितना हो जाएगा KQ अपॉन, राइट, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू cos थीटा कितना हो जाएगा, ये एंगल है थीटा, राइट। कौन सा एंगल थीटा, तो ये जो आप डिस्टेंस, ये एंगल लेते हैं हम लोग थीटा, राइट, ये एंगल होता है थीटा। तो cos थीटा कितना होगा आपका, cos थीटा हो जाएगा L अपॉन, राइट, cos थीटा हो जाएगा L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2, राइट, ठीक है। और ये E आपका दोनों के कारण था, तो यहाँ पे ये होगा 2E cos थीटा, राइट। सो सिंपली ऐड हो जाएगा दोनों के कारण 2E cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2KQL। अब K इंटू P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट। तो ये आ गया आपका E, है ना, ये आ गया आपका, क्लियर है। चलिए, इक्वेटोरियल के लिए ये हो गया आपका, एंड एक्सेल के लिए भी हमने, ये आपका इक्वेटोरियल हो गया, E इक्वेटोरियल, राइट, और E एक्सियल, ये दोनों हमने देख लिया, है ना। अगर आप ध्यान देंगे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए E एक्सियल हमारा कितना आया था, ठीक है, देखिए E एक्सियल हमारा आया था 2pr अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट। यहाँ पे 2 है, राइट। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बात करेंगे तो a नेग्लेक्ट कर देंगे, अगर आप a नेग्लेक्ट होगा तो 4πε0 r टू द पावर 4, राइट। और यहां पे भी अगर आप ये नेग्लेक्ट करेंगे, L नेग्लेक्ट होगा किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, अगर आप L नेग्लेक्ट करेंगे, राइट, तो ये हो जाएगा पावर 3, राइट। सो तो रेशियो क्या होगा, EA अपॉन EE का रेशियो आएगा 2/1, EA अपॉन EE इक्वल टू 2/1, इसका रेशियो फॉर R इज ग्रेटर देन L और R इज ग्रेटर देन जो भी लिखे आप, है ना। तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर, और R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A स्क्वायर। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो, इस पर क्वेश्चन बनता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होता है 2:1, राइट, क्लियर है। चलिए, तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना, वो समझा, सिंपल इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट समझा, है ना, और इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो हम लोगों ने किया, राइट। तो कुछ नए चीजों के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।